Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about the work done by the cell and free energy change. जो गैल्वेनिक सेल है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल. नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, प्रिडिक्शन फॉर द अकरेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्स्ट इक्वेशन is the important numerical part of the electrochemistry. Now let's start one by one these topics. Now first topic is work done by the cell. देखिए, calculate amount of electric work by cell and its free energy change. देखिए, जब सेल वर्क करेगी तो सेल क्रिएट करेगी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द चार्ज. नाउ दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. Now this is represented by E and this is the amount of work and this is the charge. Q is represent the charge. देखिए, amount of work done by cell is equal to amount of work done by cell is equal to अमाउंट ऑफ चार्ज. देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज हमने W निकालना है. नाउ दिस इज द क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. या पोटेंशियल बोल सकते हैं सिंपली इसको. इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन involve in overall cell reaction. ये कंप्लीट जो सेल है उसमें n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं. तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी 1 फैराडे चार्ज. देखिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी 1 फैराडे ऑफ चार्ज. 1 फैराडे मीन्स 96500 कूलम. नाउ n मोल कैरी nf. नाउ दिस इज द टोटल चार्ज इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन. मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Q इज इक्वल टू nf. एंड potential, cell potential is equal to E. Now it is the total charge and total cell potential. देखिए, amount of work done by the cell, amount of work done by the cell is equal to decrease in free energy. Decrease in free energy. Free energy means gives free energy. Gives free energy change. Now this is represented by delta G. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा G. जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उससे क्या होगा, सेल की एनर्जी डिक्रीज करेगी और वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी. इट्स मीन W is equal to minus change in gives free energy.
तो अभी हमने कैलकुलेट किया था क्यू इज इक्वल टू NF और V इज इक्वल टू E, मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई V. Now W is equal to NF and multiply E. Now this is the work, electrical work done by the cell. जो भी वर्क डन है बाय द सेल उसको इक्वल टू पुट करेंगे हम डेल्टा जी. डेल्टा जी मीन्स डिक्रीज इन एनर्जी. देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू W मीन्स NFE और वी कैन से डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. और यहां पे देखिए डेल्टा जी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क. यदि मैक्सिमम वर्क है, मैक्सिमम वर्क कैरी बाय द सेल और वी कैन से मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल माइनस NFE नॉट. यहां पे देखिए स्टैंडर्ड electrode potential because it is the maximum electrode potential, that's why maximum amount of work is done. Now simply delta G is equal to minus NFE और delta G नॉट ये स्टैंडर्ड कंडीशन है माइनस NFE नॉट. ये देखिए ये फ्री एनर्जी चेंज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. ये जो फ्री एनर्जी चेंज है वो किस में है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में. और ये जो एनर्जी चेंज है, फ्री एनर्जी चेंज है, वो किस में है? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज एंड वर्क डन बाय द सेल. तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला. नाउ सेकंड इज द prediction of the reaction. It may be a spontaneous or non-spontaneous. जो सेकंड पॉइंट है हमारा, हमने प्रिडिक्शन करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सेल बिहेव एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं है. तो देखिए इस केस में फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी spontaneous reaction, for any spontaneous reaction the delta G must be negative. डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो किस में होनी चाहिए? नेगेटिव में होनी चाहिए. तभी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. वो सेल भी क्या होगा? उस सेल के अंदर भी क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे. और वो सेल बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स का काम करेगी वो सेल. देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. ये रिलेशन है. बाय द यूज ऑफ दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल. तो देखिए NF क्या? सिंपल चार्ज. NF चार्ज है और जो पोटेंशियल है सेल का वो क्या है? E. यदि E की वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ E पॉजिटिव, यदि E का वैल्यू, E मीन्स सेल जो हम निकालते हैं, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड. देखिए ये वैल्यू जो हम निकालते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, यदि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. यदि वैल्यू ये पॉजिटिव है और यहां वैल्यू हम पुट करते हैं इस रिलेशन में, ये देखिए, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव में. यदि डेल्टा जी माइनस NF और यहां पे वैल्यू ई सेल की वैल्यू किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए, डेल्टा जी तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा?
नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। If the value of E cell, or we can say E, is positive, then the redox reaction is a spontaneous and electric cell behave as a source of electric energy। तो ऐसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन की। स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन तभी होगा यदि E इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि E का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, सॉरी रिडोक्स रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और सेल सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल वेरिएशन कैन बी कैलकुलेट बाय द यूज ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। Nernst equation gave a relationship between the electrode potential and concentration of the electrolyte solution। देखिए हमने स्टडी किया था फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो हम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं कि कंसंट्रेशन से सेल के पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे क्या वेरिएशन होगा, कितना डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। तो वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप, और वी कैन से कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन ऑफ ए रिएक्शन। हमें कोई रिएक्शन कंसीडर करेंगे, रिएक्शन जैसे थर्मोडायनेमिक हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया, कंसिडरेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक रिएक्शन। सपोज M1, now this is the A, N1 is the number of moles of A, suppose it is represented in gas state, and M2 this is sorry B, ये A रिएक्टेंट है और ये क्या मान लिया हमने, B रिएक्टेंट। और देखिए इक्विलिब्रियम कंसीडरेशन है ये, C N1 C, और यहां पे क्या हो जाएगा N2 D। ये एक रिएक्शन कंसीडर किया थर्मोडायनेमिकली, रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में इसको कंसीडर किया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन रेशियो, मास एक्शन रेशियो, और वी कैन से कोशेंट ऑफ रिएक्शन, कोशेंट ऑफ रिएक्शन वी कंसीडर है क्या। देखिए दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सी concentration of C and how many number of moles, N1 raised to power N1। here D raised to power N2। जितने भी मोल्स हैं, यहाँ पे D के कितने मोल्स हैं, N2, यहाँ पे C के कितने मोल्स हैं, N1, और डिवाइड में जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या, A पावर M1 B, और पावर क्या हो जाएगा M2। दिस इज द रिएक्शन कोशेंट। तो ये रिएक्शन कोशेंट है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड द रिएक्शन कोशेंट। देखिए जो गिव्स फ्री एनर्जी है और रिएक्शन कोशेंट, उसमें क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी, यहां पे स्टैंडर्ड, प्लस RT क्या हो, दिस इज द कोशेंट। ये रिलेशन होता है, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं,
2 और ये हमने क्वोशेंट माना है 1। देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द एनर्जी, और डिक्रीज इन एनर्जी क्या था हमारे पास, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और जो डेल्टा जी, ये देखिए ये किस कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से डिनोट करेंगे, और यहां पे विदाउट स्टैंडर्ड। ये वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ स्टैंडर्ड ई, और ये देखिए बेस ई है, इसको 10 के बेस में लेके आइए हम, 2.303 आर टी लॉग बेस ऑफ 10 क्या हो। ये देखिए इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी, तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड, और यहां पे क्या आएगा माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी, और यहां पे भी माइनस एन एफ। देखिए इक्वेशन जनरेट हो गई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट, यहां पे माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय एन एफ। नाउ दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब देखिए कंडीशंस क्या करेंगे, हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो कैलकुलेट करता है वो वेरिएशन ऑफ सेल कैलकुलेट करता है। ये देखिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, स्टैंडर्डाइज कंडीशन है। तो स्टैंडर्डाइज कंडीशन है तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T टेम्परेचर 298 केल्विन, और फैराडे आप जानते हो 96500 कूलम। So these are the standardized value. Putting the value of R, T, F in equation third. तो वैल्यू पुट कीजिए 2.303 8.314 298 log Q, और यहाँ पे N 96500. N means number of electrons involved in a cell reaction. So simplify the values. 0.059 N log 10 Q. Now this is the simplify value. तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल, यहां पे ये स्टैंडर्डाइज है। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन को हम सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। 0.059 एन लॉग, और यदि हम वैल्यू पुट करना चाहे क्यू की यहां पे, तो क्यू की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर n1 d पावर n2, और यहां पे था a पावर m1, और यहां पे था b पावर m2. नाउ दिस इज द
नस्ट इक्वेशन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन। बाय हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द सेल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, देखिए हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। अभी देखिए हमने जो नस्ट इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, हर चीज हमने क्या की यहाँ पे स्टैंडर्डाइज की है। तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, पोटेंशियल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। देखिए इस सेल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। सपोज मेटल है, ये मेटल है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। ये चेंज हो गया एम, सपोज एन पॉजिटिव, और यहां से एन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए क्या निकालिए सबसे पहले एम एन, ये देखिए यहां पे नोट कीजिए, यदि कोई भी सब्सटेंस अपनी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका जो कंसंट्रेशन आएगा वो हमेशा 1 आएगा, यूनिट आएगा। चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो आपका गैसीय स्टेट में हो, चाहे वो आपका हाइड्रोजन गैस हो एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, तो हमेशा आपने उसकी जो कंसंट्रेशन लेनी है वो 1 लेनी है। तो क्यू की वैल्यू यहां से आएगी Mn पॉजिटिव। तो देखिए इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो नस्ट इक्वेशन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड, एन इलेक्ट्रोड Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे फिर, ऑक्सीडेशन। M चेंजेस इनटू Mn पॉजिटिव, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड है ये -0.0591 भी मेंशन कर सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन, एन पे आएगा लॉग बेस ऑफ 10। क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Mn पॉजिटिव। तो ये था सिंपल जर्नल रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। अब देखिए पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, जैसे डैनियल सेल को कंसीडर करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसके लिए रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डैनियल सेल का। डैनियल सेल में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन को फॉर जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज ZnSO4 एक्वस, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट एक्वस, यहाँ पे कॉपर एज ए सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन है। देखिए फर्स्टली हम पुट करते हैं किसके लिए, जिंक के लिए। जिंक एक्ट एज ए एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए जिंक चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। देखिए मैंने कौन सा लिया है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड आएगा -0.059 और डिवाइड क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, और लॉग बेस ऑफ 10। यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस।
और यहाँ ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई किया, ऐसे हम कॉपर के लिए अप्लाई करते हैं। कॉपर, देख कॉपर जो है आपका बिहेव कर रहा है यहाँ पे कैथोड का, तो कॉपर सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये गेन करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किसमें होगा, रिडक्शन में होगा। यहाँ पे कॉपर सॉल्वेंट अप्लाई कीजिए नस्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन 0.059, यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, log 10 बेस। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन कॉपर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगा, 1 प्योर स्टेट में है ये। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे स्टैंडर्ड में रिडक्शन है 0.0592 log बेस ऑफ 10 ये देखिए, तो ये सी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। मींस ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए और ये कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम नस्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सेल के लिए, अब सेल देखिए डैनियल सेल को हम कैसे सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, प्लस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पे हम क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए यदि इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस। हम क्या ले रहे हैं, मैंने देखिए नस्ट इक्वेशन जो लगाई है वो यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए लगाई, यहाँ पे किसके लिए लगाई है, रिडक्शन के लिए। यदि मैं यहाँ पे रिडक्शन के लिए लगाना चाहता हूं तो लगा सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ई रिडक्शन किसका, कैथोड का, और ई रिडक्शन किसका, एनोड का, फिर यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे रिडक्शन माइनस 0.059/2 log 10, और यहाँ पे है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था कॉपर के लिए, और अब किसके लिए, ऑक्सीडेशन जिंक के लिए। तो ऐड कर दीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा 0.059/2, और यहाँ पे log बेस ऑफ 10 आएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, जिंक आयन की। ये देखिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये आएगा ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। ये देखिए रिडक्शन, ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आएगा माइनस 0.059/2, और यहाँ पे आ जाएगा log 10 Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन। तो ये इक्वेशन जो नस्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है वो किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। तो सेल के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं। और देखिए इसको डायरेक्टली आप निकालना चाहते हो, क्वेश्चन को डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो
देखिए रिएक्शन क्या होता है, जिंक Zn 2 पॉजिटिव एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस एक्सेप्टिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है। ये होगा आपका कैथोड सॉरी एनोड पे और ये होगा कैथोड पे। 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट नहीं पड़ता लास्ट इक्वेशन पे, क्योंकि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड पे आएंगे उतने कैथोड क्या करेगा, उनको गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इक्वली कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे देखिए Zn जिंक 2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट और प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल है। और क्या निकालिए यहां से, देखिए क्या की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, सिंपली Zn 2 पॉजिटिव एक्वस और यहां पे आ जाएगा CuS। ये देखिए डिवाइड कर दीजिए, Cu 2 पॉजिटिव एक्वस आयन और यहाँ पे क्या आ जाएगा ZnS सॉलिड। तो देखिए सॉलिड में ये भी प्योर सॉलिड है, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, Zn 2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cu 2 पॉजिटिव। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आप डायरेक्ट भी यदि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन आते हैं तो डायरेक्टली क्या भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये था नेक्स्ट इक्वेशन, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो एक सेल के लिए और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये इफेक्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को। तो चलिए नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ द सेल, और वी कैन से सिंपली फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल you can calculate the equilibrium constant. Now in an electrochemical cell a reversible redox reaction takes place. देखिए जो डेनियल सेल का जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, जिसमें जिंक एक्ट एज ए एनोड एंड कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, इट कंडीशन इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम कैलकुलेट करें यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। देखिए एट इक्विलिब्रियम मास एक्शन, जैसे रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मास एक्शन रेशियो बिकम इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखिए क्वोशेंट है, रिएक्शन क्वोशेंट, इट बिकम इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ एट दिस कंडीशन oxidation potential at anode, or we can say oxidation potential of anode। जो oxidation potential है एनोड का वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ई सेल, जैसे हम सेल का पोटेंशियल निकाल लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। देखिए ये माइनस में, जैसे मीन्स की वैल्यू यहां पे रखते हैं, बोथ आर इक्वल, बट ये किस में माइनस में, ये किस में प्लस में, तो कैंसिल आउट। तो ई सेल क्या आएगा यहाँ पे, 0। देखिए जैसे ही रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होता है, तो जो रिएक्शन क्वोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यदि हम इसको एक ग्राफ
के थ्रू समझाते हैं। देखिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्या करें, प्रोसीड करें। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल, तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहां पे क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। एक पॉइंट पे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये पॉइंट कौन सा है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पे वैल्यूज क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई। तो ई सेल जो है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लास्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन log 10 क्या हो, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591, और यहां पे आएगा n, और क्या को रिप्लेस करेंगे k से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए सिंपली log बेस ऑफ 10 k इज इक्वल टू, यहां पे आएगा n की वैल्यू इधर चले जाएगी, e मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई e डिवाइड बाय 0.0591, और कंडीशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो लास्ट इक्वेशन हम यूज करते हैं वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज करेंगे ये वैल्यू। अदरवाइज यदि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगी, चेंज आएगी। 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 298 केल्विन, ऐसे मेंशन आएगा हमेशा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे आ जाएगा एंटी लॉग n, तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो k क्या है, यहाँ पे k है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Now you can calculate the equilibrium constant by the use of the Nernst equation. I hope students you understood the concept of equilibrium constant, Nernst equation and working of the cell. So thank you students.